मलिक को जो है एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। बड़ौदा से बात है, इंदू सिंह नरवाल भालू जिनको कहा जाता है, उन पे एक बार फिर से भरोसा जताया गया। जुलाना से हम सुबह से जानकारी दे रहे थे, विनेश फोगाट को मैदान में उतारा जाएगा। विनेश फोगाट को जो है एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। सफीदों से बात करें तो सुभाष गांगुली मैदान में होंगे। कालावली से शीशपाल सिंह जो है मैदान में होंगे। डबवाली से एक बार फिर से अमित सियाग पर भरोसा जताया गया है। सबसे बड़ा नाम गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक से बात करें, भारत भूषण बत्रा एक बार फिर से जो है भरोसा जताया गया है। कलानौर से बात करें, शकुंतला खटक मैदान में होंगी, एक बार फिर से मैदान जो है भरोसा जताया गया है। माधुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून है। बादली से कुलदीप वत्स को लेकर हम जानकारी दे रहे थे कि कुलदीप वत्स जो है मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि कयास है कि जो बजरंग पुनिया उनको मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन कुलदीप वत्स पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। झज्जर से गीता भुक्कल मैदान में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लेरी से रघुवीर कादियान एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। महेंद्रगढ़ से बात करें तो रावदान सिंह, इनको लेकर भी असमंजस की स्थिति थी क्योंकि इनके ऊपर भी केस चल रहा है। एक बार फिर से जो है सिटिंग एमएलए रावदान सिंह को मैदान में उतारा गया है। रेवाड़ी की बात करें, चिरंजीव राव कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, सिटिंग एमएलए। बिल्कुल, इस पर आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सलाहकार संपादक शशि रंजन जी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। शशि रंजन जी, बहुत सटीक जो जानकारी जनता टीवी के पास थी वही नाम डिक्लेयर हुए हैं जी। और एक बार जरा स्पर्श से बात करना चाहूंगा। एक तो जनता टीवी की जो सूची थी उस पे पूरी तरीके से मोहर लगी है और खास करके सोनीपत के बारे में लोगों को बहुत उदापों की स्थिति थी कि सोनीपत में क्या होगा, और लगातार जनता टीवी ये कह रहा था कि सोनीपत से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया जाएगा। और इस सूची में एक बार मैं देखूं, ये सोनीपत से सुरेंद्र पवार, ये देखिए ये नाम आ गया है। और समालखा से मैंने कहा था कि अगर ईडी वाले केस पे अगर मसला रखना है तो धर्म सिंह छोकर का भी नाम आ जाएगा। समालखा से धर्म सिंह छोकर का भी नाम आ गया है। और महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस का एक स्टैंड ईडी के खिलाफ है, तो ये तीन जो लोग अभी ईडी में फंसे हुए, इन तीनों का नाम है। उदय भान का जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनके बारे में कह रहा था, वो भी नाम है। और अब एक बार फिर देख लेते हैं, नामों पे चर्चा कर लेते हैं। और स्पर्श आप बने हुए हैं ना हमारे साथ अभी? जी जी, तो एक बार पहले नाम बता देते हैं। देखिए, ये कालका से प्रदीप चौधरी सिटिंग एमएलए हैं, रिपीट हो गए, जैसा कि हम जनता टीवी पे बता रहे थे। और हम ये भी बता रहे थे कि 70-71 की बात हो रही है, लेकिन हम सिर्फ उन नामों की ही चर्चा कर रहे हैं जिसकी आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक नहीं, सोर्सेस के हवाले से पुख्ता जानकारी हमारे पास है। बाकी नाम कुछ है लेकिन वो पढ़ नहीं रहे थे और दर्शकों के साथ साझा नहीं कर रहे थे। तो कालका से प्रदीप चौधरी है, पंचकूला अभी होल्ड पर है। और नारायणगढ़ हमने बताया था शैली चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी भी हैं। और यहाँ से सडौरा, अब ये हमने एक नाम बताया था अम्बाला से निर्मल सिंह, वो अभी होल्ड पे रखा गया है। शैली चौधरी सिटिंग एमएलए है। नारायणगढ़ से सडौरा से रेणुवाला सिटिंग एमएलए, रादौर से भीषण लाल सैनी सिटिंग एमएलए, लाडवा से सिटिंग मेवा सिंह, शाहबाद से जो रामकंड सारा जेजेपी से है वो भी सिटिंग एमएलए ही है। तो राडवा से शाहबाद से रामकंड काला ये सिटिंग एमएलए है। नीलो खेली से धर्मपाल गोंदर ये भी सिटिंग एमएलए इंडिपेंडेंट है। तो ये नाम हमने हालांकि था हमारे पास, लेकिन जब तक कंफर्म उस तरीके से हो नहीं पा रहा था इसलिए हम दे नहीं पा रहे थे। तो ये भी सिटिंग एमएलए है। असंध से शमशेर सिंह गोगी ये भी सिटिंग एमएलए है। समालका से धर्म सिंह चोकर ये भी सिटिंग एमएलए है। सरकौदा से जयवीर सिंह ये भी सिटिंग एमएलए है। सोनीपत से सुरेंद्र पवार ये भी सिटिंग एमएलए है। गोहाना से जयवीर सिंह मल्लिक ये भी सिटिंग एमएलए है। बड़ौदा से इंदू राज सिंह नरवाल ये भी सिटिंग एमएलए है। जुलाना से विनेश फोगाट, ये एक नया नाम आज जुड़ा है जो विनेश फोगाट जुड़ी है। सफीदों से सुभाष गांगुली ये भी सिटिंग एमएलए है। करावाली से शिशपाल कैलवाला ये भी सिटिंग एमएलए है। डबवाली से अमित सियाग सिटिंग एमएलए। अब देखिए यहाँ के बाद रोहतक शुरू होता है, लेकिन महम का नाम नहीं है इसमें,
तो गढ़ी चापला किलोई वहाँ मैम से बलराम दांगी का नाम तय है, लेकिन इसमें नहीं है। गढ़ी चापला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये सिटिंग एमएलए। रोहतक से बीबी बत्रा सिटिंग एमएलए। कलानौर से शकुंतला खट्टर। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून। बादली से कुलदीप भट्ट। जजर से गीता बुकल। बेरी से रघुवीर कादयान। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह। रेवाड़ी से चिरंजीव राव। नूह से आफ्ताब अहमद। फिरोजपुर जिरका से मामन खान। पुनाना से मोहम्मद इलियास। ओडल से उदय भान और फरीदाबाद से नीरज शर्मा। तो अगर आप पूरी लिस्ट देखें तो सिर्फ एक नाम है, एक नाम सिर्फ उदय भान है। स्पष्ट जरा आप लिस्ट पे नजर डालिए, ये अगर इसमें तो मुझे उदय भान को छोड़ करके कोई दूसरे ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा है जो सिटिंग है। एक विनेश फोगाट और एक उदय भान, ये सिर्फ दो नाम है। बाकी सारे के सारे सिटिंग एमएलए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या दूसरी पार्टी के हो या इंडिपेंडेंट हो, सब के सब सिटिंग है। तो जो स्पर्श 31 नाम आए उसमें 29 सिटिंग एमएलए हैं। और जो ईडी के हवाले से बात की जा रही थी कि इनके टिकट कट सकते हैं, तो और ठीक है शशि रंजन जी, आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं और आप कोशिश कीजिए उनसे आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए। चिरंजीव राव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। पहले तो चिरंजीव जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पहली लिस्ट में ही नाम आ गया। धन्यवाद शशि जी, आपका बहुत। तो ये आपको तो तय ही होगा ना कि मतलब मिलेगा, इसलिए 9 तारीख का मुहूर्त निकाला हुआ था आपने। तो जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी शशि जी, तब भी मैंने आपसे कहा था ये बात, तो आपको याद होगा कि कंफर्म है, इसलिए 9 तारीख का मुहूर्त निकलवाया हुआ था नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। हाँ, 9 तारीख मेरे लिए जी अच्छी रही है हमेशा, तो अच्छा, 9 तारीख का रखा है जी। तो 9 तारीख को ये आपकी पार्टी में 29 लोग हैं, 31 के लिस्ट चाहिए। 29 लोग हैं जो सिटिंग एमएलए है, या तो इंडिपेंडेंट रहे हो, कांग्रेस से हो या जेजेपी से। 28 नहीं, 29 ना। 31 विनेश फोगाट जी, उदय भान जी और रामकरण काला जी। तो हमारे तो 28 ही है ना जी, हमारे तो 28 हैं जी। वो तो धर्मपाल गोंदर भी है आपके लिस्ट में, नीलोखेड़ी से, है ना। वो तो मतलब अभी जो आई है जी, अभी जो आई है नीलोखेड़ी, वो तो लक्ष्मण नापाल जी भी है जी। नहीं, तो अब इस लिस्ट में धर्मपाल गोंदर का नाम है और रामकरण काला का नाम है, जो दूसरी पार्टी है, इंडिपेंडेंट तौर पे एमएलए है। 31 की सूची है, एक उदय भान आपके अध्यक्ष हो गए और एक विनेश फोगाट, तो 29 एमएलए और 2 ये नॉन एमएलए आपके पास आ गए। पार्टी इतनी मंथन के दौर में है, मतलब अभी भी 1/3 नाम ही दे पाई। पता नहीं कितनी बार मीटिंग हो गई होगी। मतलब सब ठीक ठाक है या कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं या मुश्किल में है या बहुत ज्यादा सिर्फ उतावल है अंदर। शशि जी, क्या है ना कि आपको पता है चुनाव के अंदर कई बार समय लग जाता है टिकटों का वितरण होने में, और भाजपा तो सत्ता में है, उनकी भी अभी सारी टिकटें नहीं हुई हैं, डिक्लेयर नहीं हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल तक हमारी और सीटों का वितरण हो जाएगा। तो कल तक में तो बीजेपी अपनी सारी टिकटें दे देंगी। बीजेपी वो दे देगी, तो क्या पता हमारी उनसे पहले आ जाए सीटें का डिक्लेयर, वो तो जी। तो मतलब ये सिर्फ सेटिंग अभी बाकी, जैसे ये कहा जा रहा था कि थानेश्वर में अशोक अरोड़ा है, ये सब कंफर्म माने जा रहे थे, कुलदीप शर्मा माने जा रहे हैं, करण सिंह दलाल, लेकिन कोई नाम नहीं आया सिवाय एक उदय भान और एक विनेश फोगाट। बाकी सारे के सारे सिटिंग एमएलए है। रामकरण काला दूसरी पार्टी से आए हैं और धर्मपाल गोंदर जो है ये इंडिपेंडेंट जीते हुए थे, अब आपके यहाँ से आ गए। 6 तारीख की है जी, अभी तो 6 दिन बचे हुए हैं नामांकन के। हाँ, मतलब 12 तारीख को सुबह तक तो लिस्ट जारी कर ही सकते हैं। इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, और हमें उम्मीद है तब तक हो जाएगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया चिरंजीव जी, बहुत शुक्रिया। तो ये चिरंजीव राव है। अब
ये भी कैंडिडेट है रेवाड़ी से, कैप्टन अजय यादव के पुत्र हैं, लालू यादव के दामाद हैं। जी। लेकिन अब अंदर क्या हो रहा है इन्हें भी पता नहीं है, पता हो तो शायद ये बताना ना चाह रहे हो। तो 9 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे चिरंजीव राव। 2019 में 2014 में इनके पिताजी रेवाड़ी से हार गए थे, हालांकि उसके पहले लगातार 6 बार वहां से एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, पावरफुल आदमी है, पावरफुल लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। 2019 में चिरंजीव राव लड़े चुनाव और चिरंजीव राव बहुत थिन मार्जिन से लेकिन जीत गए थे। अब ये जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, एक रामचरण काला, ये आश्चर्य की बात है कि पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें 10-12 सीनियर लोगों का भी नाम होगा जिनका नाम तय हो चुका है, लेकिन उनमें से किसी का भी नहीं है। ये 31 की जो सूची आई है उसमें 29 एमएलए हैं और बाकी जो है, अगर 29 एमएलए हैं तो इनके कौन से एमएलए हैं जिनका नाम इसमें नहीं है, ये देखना पड़ सकता है। भीषण लाल सैनी भी हैं। जो 3 निर्दलीय थे उसमें फिलहाल इस सूची में धर्मपाल गोंदर ने अपनी जगह बनाई है, उन्हें टिकट मिल गया है, बाकी लोगों को भी शायद इंतजार करना होगा। धर्मपाल गोंदर को मिल गया, रामकरण काला को मिल गया जी, रामकरण काला और फिर अगर हम देखें तो विनेश फोगाट, 3 नाम है, लेकिन जैसे सोनबीर सांगवान है या और जो है उन्हें उनके लिए शायद इंतजार करना होगा। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ गीता भुक्कल भी फोन लाइन पर बनी हुई हैं। कांग्रेस में टिकट पा गए हैं। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, वरुण जी, शशि जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी है। गीता भुक्कल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है। बधाई इसलिए कि इतना इंतजार कराया, चलिए पहली लिस्ट में ही नाम आ गया, लेकिन मतलब कांग्रेस जो कह रही है हम सत्ता में आने को बेताब है या एकदम तैयार है, और लिस्ट आने में इतनी दिक्कत हो रही है। नहीं, बहुत ही अच्छे ढंग से जो प्रक्रिया रहती है उसके तहत कांग्रेस पार्टी, हमारे हाईकमांड ने ये लिस्ट जारी की है। सबसे पहले तो हम कांग्रेस हाईकमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, पार्टी के अध्यक्ष सभी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से एक प्रयास किया जा रहा है कि ये सूची जो है जो जारी हुई है, और मैं समझती हूँ कांग्रेस की चुनाव के लिए पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तैयारी है। मतलब इतनी मैराथन मीटिंग और इतना मंथन, इतना दौर, मतलब कांग्रेस तो कह रही थी कि हम तो आप कभी चुनाव कराइए तैयार है, एक लिस्ट नहीं बन पा रही है उम्मीदवारों की। आप क्या समझ रहे हैं, जो लिस्ट है आज भी शशि रंजन जी, ये लिस्ट वो है, ये लिस्ट वो है जो सत्ता परिवर्तन करेगी। ये लिस्ट वो है जो बीजेपी को हरियाणा से हटाकर कांग्रेस का लोगों के लिए, लोगों के हित में एक सरकार बनाने का काम करेगी। बहुत ही मंथन के बाद टिकटें जारी हुई हैं और मैं समझती हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैदान में जुटी हुई थी, अब ये टिकटें आ रही हैं, चुनाव होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से, शिष्टाचार से कांग्रेस जन जो है चुनाव लड़ेंगे। और ये उम्मीद करती हूँ पूरी तरह से अब ये लोकतंत्र के इस महापर्व में तय हो गया है कि सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आपने जो अभी बात कही, तो आज देख रहा था कुछ फुटेज, बावरिया जी से कुछ लोग गए थे गाड़ी रोक करके, चारों तरफ से वो मिल रहे थे। तो अभी जो बीजेपी वालों के जो आपने क्या वो नहीं देखा, बीजेपी की लिस्ट आई तो वही तो आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। उधर जो सैलाब आंसुओं का बह रहा है, आपके यहाँ तो समंदर होने वाला है, सुना है। नहीं, देखिए चुनाव का समर है, कांग्रेस पार्टी की हवा है, कांग्रेस के लोगों ने लगातार संघर्ष करके मेहनत की है। सीटें केवल 90 जरूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशियों ने यहाँ पर किया, केवल मात्र 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सभी हमारे साथियों से, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, साथी हैं, हमारे नेता हैं, हम लोग सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के लिए हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। हम शीर्ष नेतृत्व का विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं कि वो पूरी तरह से मंथन कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से जो एक लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ने का काम किया था, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाते हुए
हरियाणा प्रदेश में अमन चैन और शांति के साथ बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। आपके पहले बतौर मेहमान अभी जनता टीवी पे चिरंजीव राव भी जुड़े हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि 12 तारीख को 10, 11, 12 बजे तक तो सारी जितने 90 उम्मीदवारों के लिस्ट है आ ही जानी चाहिए। कम से कम 12 तारीख को 10, 11 बजे तक तो उम्मीद करें कि आ जाएगी सारी लिस्ट। आप कमाल कर रहे हैं, आपको प्रक्रिया का पता है, किस तरह से इतना बड़ा राष्ट्रीय हमारा संगठन है, किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाने के बाद बहुत सारी एजेंसीज की रिपोर्ट और सभी इसी की मीटिंग सभी करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में टिकटों का वितरण किया जाता है। और आपको मालूम है क्योंकि नामांकन की 12 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 तारीख को डीएम ऑफिस या रिटर्निंग ऑफिस, जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके ऑफिस के खुलने के पहले तक तो अच्छा, आप ये बताएं क्या बीजेपी की सारी टिकटें आ चुकी हैं 90 की 90? 67 आ गई है और दूसरों की कहीं आ गई हैं क्या? अभी तो यही प्रक्रिया क्योंकि अभी शुरू हुई है। दूसरे वाले तो आपके ऊपर, अरे भाई आप भी गीता जी इतनी सीनियर लीडर है, दूसरे वाले को तो आपके और बीजेपी वाले का इंतजार है, उनका आंसू पोंछने का काम करेंगे। जो लोग रोएंगे उनको कोई कंधा देने वाला भी तो चाहिए ना। देखिए आप, ये चुनाव लोकतंत्र का महापर्व, लगातार हम लोग इंतजार कर रहे थे कब चुनाव की घड़ी आए और कब मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड और कांग्रेस के हमारे नेताओं के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के सहयोग से हम लोग अपने मैदान में उतरे हैं। जिस प्रकार से हमने लोकसभा के चुनाव को पूरी लिस्ट कब तक आ जाएगी? हालांकि ये तो बाबरिया जी भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक। आज शाम में बता रहे थे 70, फिर बताया कि 15 से देश पर जो मंथन चल रहा है उसमें मैक्सिमम सीटों पर चर्चा हो गई है और उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस हाईकमांड जल्दी ही सारी सूची भी जारी कर देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि आपके पार्टी की सूची जल्दी से जल्दी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पर्श, ये जो पेज फंसा हुआ है ना, बाबरिया जी कह रहे थे कि 70 के नाम तय हो गया, यानी कि ये माना जाए कि अभी वहां पर शायद कोई पेज फंसा है, जिस तरीके से बलबीर वाल्मीकि का नाम इसमें नजर नहीं आ रहा है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नाम तो कांग्रेस के, एक मिनट आप चलिए, मेरे पास लिस्ट है और हम आप स्पर्श भी है, वरुण आप भी हैं, जरा एक बार टैली कराइए कि कौन से सिटिंग एमएलए जिनका फंस गया। कालका से प्रदीप चौधरी है ना, शैली चौधरी है, मुझे 28 में से 27 नाम दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट में। अच्छा, रेणु वाला है, मेवा सिंह है, रामकरण काला, चलिए, है ना। उसके बाद धर्मपाल गोंदर तो चलिए बाहर से आ गए। शमशेर गोगी भी हैं इसमें, है ना, शमशेर गोगी भी दिख रहे हैं। उसके बाद धर्म सिंह चोकर भी दिख रहे हैं। ये बलबीर वाल्मीकि बीच में लापता है, बस एक इसराना वाले बलबीर वाल्मीकि नजर नहीं आ रहे। बाकी मेरे हिसाब से 28 में से 27 नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। अच्छा, तो ये शमशेर सिंह गोगी हो गया, धर्म सिंह, फिर जयवीर भी हैं, इंदू राज नरवाल भी हैं, धर्म सिंह चोकर भी है ना। उसके बाद इंदू राज नरवाल, सुभाष गांगुली भी हैं, अमित सिहाग और तीशपाल केहरवाला भी हैं, भूपेंद्र सिंगोला है, बीबी बत्रा है, शकुंतला कटक हो गए, राजेंद्र जून, कुलदीप भट्ट, गीता बुक्कल और रघुवीर सिंह कादियान, ये भी आपको दर्जन कंप्लीट, महेंद्रगढ़ कंप्लीट, रेवाड़ी, रावदान सिंह, इन्नू में भी 3 लोग हैं और नीरज शर्मा। तो एक ही नाम बलबीर वाल्मीकि फंस गया, इसका मतलब? जी, मेरे ख्याल से 27 नाम है, सिर्फ एक इसराना वाला नाम नहीं है। इसराना का नाम नहीं है, मतलब एक सिटिंग एमएलए का नाम इसमें नहीं है। इसराना, पानीपत में इसराना एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, वही मैं कह रहा था ना, कृष्णलाल पवार को हराया था पिछली बार, कृष्णलाल पवार फिर मुकाबले में है और कृष्ण पवार है, और बलबीर वाल्मीकि का नाम इसमें नहीं है ना जी। अब इसमें एक सवाल है मेरा आपसे, जो मैं समझना चाहूंगा कि रणधीर गोलन जो हमारे शो में आए थे और कितने अंदाज में बता रहे थे, तो रणधीर गोलन और सोमवीर सांगवान शायद अभी पहली लिस्ट के हिसाब से
उतने लकी नहीं रहे जैसे धर्मपाल गोंदर रहे। बीपी की गोली में जो है ये दोनों को ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होगा, और वो इसलिए कि धर्म सिंह चोकर का नाम तो आ गया जो कि इंडिपेंडेंट है, और रामकरण काला जेजेपी से शिफ्ट होकर के कांग्रेस में आए। स्पष्ट कुछ है क्या इनपुट कि ये दो मतलब बाहर वाले, एक तो रामकरण काला को ले लिया, धर्मपाल सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन, ये नहीं है, कुछ है क्या फील्ड की चर्चा स्पष्ट? देखिए, सोमवीर सांगवान को लेकर मैं ये जानकारी दे सकता हूं कि उन्हें अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। वो आज भी अगर हम बात करें तो पूरे दिन भर जब तक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी, कांग्रेस मुख्यालय के जो चक्कर है वो आज जो है काटते हुए नजर आ रहे थे। और इसी तरीके की तस्वीरें हमने देवेंद्र बबली के तौर पर भी देखी थी, जब देवेंद्र बबली भी जो है प्रभारी दीपक बाबरिया के दफ्तर के बाहर खड़े जो है नजर आए थे। तो ऐसे में सोमवीर सांगवान की और पीसीआर, अगर आप रणधीर गोलन और सोमवीर सांगवान एक एक करके अगर आप दोनों को फोन लगा सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। जी स्पर्श कैरी कीजिए। देखिए, सोमवीर सांगवान की धड़कनें इसलिए भी अटकी हुई थी कि जो विनेश फोगाट है वो आज शामिल हो गई थी, और दो जगह लग रहा था कि चरखी दादरी या फिर जुलाना वो कहीं ना कहीं जो है पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है सोमवीर सांगवान की जो है नाम को लेकर। और आज दिन भर सोमवीर सांगवान जो है कांग्रेस मुख्यालय में जो है अलग अलग जगहों पर जो है जाते हुए जो है नजर आ रहे थे। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने की कोशिश जो है करते हुए नजर आए, लेकिन देर शाम होते होते हमने देखा कि निराशा जो है वो कहीं ना कहीं अभी हाथ लगती हुई जो है नजर आई है। होल्ड जो है किया गया है चरखी दादरी की सीट को, और जो ज्यादातर जो अगर हम लिस्ट को इसको समझने की कोशिश करें, एक जो सिटिंग एमएलएज हैं उनको लिस्ट दे दी गई है। खींचतान जो है नेताओं के बीच में ना बढ़ती हुई नजर आए, ये जो है कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल कितने दिन तक जो है कांग्रेस करती हुई नजर आई, क्योंकि अल्टीमेटली 12 तारीख तक जो है लिस्ट जारी करनी है। तमाम नेता अपने अपने जो समर्थक हैं उनकी लिस्ट जो है वो सब कमेटी को भी सौंप चुके हैं। खुद दीपक बाबरिया जो है आकर 3 बार ये कह चुके हैं कि पहली बार में 34 नाम क्लियर हुए, दूसरी बार में 32 नाम क्लियर हुए, आज उन्होंने कह दिया कि 78 से 80 जो है नाम क्लियर हुए, और लिस्ट आते आते जो है वो 31 नामों पर जो है लिस्ट सिमट गई। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पेज अभी भी जो है फंसे हुए कांग्रेस की लिस्ट में जो है नजर आ रहे हैं। दोनों से मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस ने ये चिंता की हो शायद कि हरियाणा में बारिश ज्यादा हो रही है, उधर बीजेपी की लिस्ट आई तो जैसे सोनीपत में दरिया बहने लगा, उधर कालका में आंसुओं का सैलाब आ गया, तो पहले से ही आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। अगर ज्यादा लिस्ट डिक्लेयर कर दी और कांग्रेस वाले भी अगर आंसू आ गए तो पता चला कि 2, 4, 5 जिले डूब जाएंगे। इसलिए सेफ रहने के लिए पहले सिर्फ और सिर्फ सिटिंग एमएलए और विनेश फोगाट और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनका नाम दो, ताकि आंसू कम बहे, और जब बारिश थम जाए और बीजेपी वाले आंसुओं का जो सैलाब है वो भी थोड़ा रुक जाए। वरना पता चला कि अब जो हरियाणा है वो हरियाणा हिंद महासागर हो गया, इतने आंसू गिर गए कि कई जिले उसमें दह करके के बाहर चले जाएं, मतलब हरियाणा के बाउंड्री से बाहर। कहीं ये जो एक जो रिवोल्ट वाला सीन है उसको रोकने के लिए भी तो कहीं एक रणनीति के तहत ऐसे नाम पहली सूची में जारी किए गए कि इस पे कोई ज्यादा उठापटक ना हो। देखिए शशि जी, जो लिस्ट है इसमें 27 कांग्रेस के विधायक हैं, एक विधायक जेजेपी का 28, एक इंडिपेंडेंट 29, एक उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 30 और एक विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट जहां से लड़ रही हैं, ये ठीक है कि 2005 के बाद कांग्रेस जुलाना आज तक जीत नहीं पाई है, लेकिन बहुत खुलकर विरोध नहीं हो पाएगा। विरोध होगा तो दबे स्वर में होगा। सिटिंग विधायक हैं, इन पर बहुत हो हल्ला होना नहीं है। 27 विधायक हैं जो जीते थे वो रिपीट हो रहे हैं, वो नेचुरल कंटेंडर थे, वो दावेदार थे। 2 विधायक दूसरी पार्टियों के वो एडजस्ट हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की टिकट पर कोई सवाल होना नहीं चाहिए। विनेश फोगाट इस टाइम बड़ा फिगर है एक। तो जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, इस सूची पर बहुत हो हल्ला होगा नहीं। इसके बाद जो नाम आएंगे, जो बचे हुए अब 59 नाम बचे हैं, उनमें क्योंकि खुद ही बता रहे थे बाबरिया बार बार कि 2500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है, और
अगर 2500 से ज्यादा आवेदन है तो एवरेज हर सीट पर 25 से 30 लोग हैं। वहां पर जब नाम आने शुरू होंगे तब हंगामा होगा, लेकिन शुरुआत में बवाल ना हो जाए, शुरुआत में सब कुछ शांत रहे, उस लिहाज से इसमें 29 विधायक जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। स्पष्ट कल जब आप जाएंगे किसी कांग्रेसी नेता का बाइट लेने, तो संभव है वो आपको कहे कि देखिए जब बीजेपी की लिस्ट आई तो इतना रोला मच गया, हमारी लिस्ट आई तो देखिए हर जगह मिठाई बट रही थी, कहीं कोई शोर शराबा नहीं था। तो उनको कहिएगा सर काहे को हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को पारसी, अगली वाली जो आपकी लिस्ट आएगी उसके बाद देख लीजिएगा क्या होता है। तो ये कांग्रेस की एक रणनीति मुझे लगता है कि जानबूझ करके पहले लिस्ट में मतलब वैसी लिस्ट सूची जारी करो जहां ज्यादा तमाशा हो ही ना। और देखिए बिल्कुल कांग्रेस ने रणनीति के तहत ही ये जो लिस्ट है वो उतारी है, जहां पर तमाम सिटिंग एमएलए, हमने पहले भी बताया था कि सिटिंग एमएलए को एक बार फिर से सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के तहत जो लिस्ट है वो जो है देती हुई जो है कांग्रेस जो है नजर आएगी, टिकट देती हुई, और वही देखने को मिलता हुआ नजर आया। और हमने ये देखा कि बीजेपी ने जब लिस्ट जारी की, इस्तीफों का दौर हुआ, उठापटक देखने को मिलती हुई नजर आई। बीजेपी से लेकर आरएसएस तक जो है वो एक्टिव नजर आई कि नेताओं को मनाने का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस ने ये स्कोप ही नहीं छोड़ा कि जो है यहाँ पर कोई नाराजगी जो है इस प्रकार से जो पहली लिस्ट आई है उसमें जो है निकलकर सामने आए। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तमाम जो सिटिंग विधायक हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर से आए थे उनको जो है टिकट दे दिया गया। जेजेपी से बात की जाए, निर्दलीय विधायक की बात की जाए, हालांकि कुछ लोगों का होल्ड में भी नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनकी अब जो धड़कन है वो तेज होती हुई जो है नजर आ रही है कि आखिरकार टिकट में नाम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उनके भी बयानों की बात करें, सोमवीर सांगवान वो कह रहे हैं कि टिकट मिले ना मिले निर्दलीय जो है वो लड़ते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने बेहद स्कोप जो है पहली लिस्ट के संदर्भ में नहीं छोड़ा है कि जो नाराजगी है वो जो है जगजाहिर जो है होती हुई जो है नजर आए। लेकिन बाकी जो लिस्ट आएगी उसमें ऊहापोह की स्थिति होगी, उसमें खींचतान की स्थिति होगी। आने वाले दिनों में हो सकता है एक बार फिर से बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आए। मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है कि आज देर रात 19 और उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। 19 उम्मीदवारों की एक और सूची आज देर रात जारी कर सकती है। इसके बारे में कोई इनपुट है क्या आपके पास? देखिए लगता नहीं है कि अभी आज जो है कोई इसके अलावा अन्य सूची जो है जारी होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस कभी इस प्रकार से ऐसा हुआ नहीं है कि जो है एक सूची जारी करने के बाद तुरंत जो है वो दूसरी सूची जो है जारी होती हुई जो है नजर आए। हो सकता है कल या फिर जो परसों है वो जो है जारी कांग्रेस जो है सूची करती हुई जो है नजर आ सकती है। लेकिन अभी कोई फ्रेश सूची जो है आती हुई नजर आए, इसके संदर्भ में जो है कांग्रेस के कोई जो ऐसे सूत्र है वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया है, मुझे इजाजत दीजिए। और वरुण एक बार सारे लिस्ट आप हैं वहाँ स्टूडियो में तो दर्शकों को बता दीजिए, हालांकि नीचे तो चल ही रहा है, तो मुझे इजाजत दीजिए। जानकारी ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि रणधीर गोलन ने फोन पर आने से इनकार कर दिया है और सोमवीर सांगवान फोन नहीं उठा रहे। रणधीर गोलन ने कहा है कि आप कांग्रेस से पूछिए इस बारे में, तो उन्होंने अभी फोन पर आने से इनकार कर दिया है। ये होता है ऐसे वक्त में रणधीर गोलन को चाहिए, अगर गोलन साहब जनता टीवी बहुत देखते हैं तो गोलन साहब निराश होने की अभी जरूरत नहीं है। अभी तो लिस्ट पूरी नहीं आई है, लेकिन अभी तो ईश्वर सिंह भी उम्मीद कर रहे होंगे। अरे बहुत सारे, ईश्वर सिंह, प्रभु सिंह, बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। और उनको कहिए कि ब्लड प्रेशर की दवा जो है नेताओं को वैसे भी साथ रखना चाहिए, और पानी तो आजकल बोतल बंद पानी है वो भी अपने। लेकिन शशि जी मतलब चलते चलते बस मैं एक समझना चाह रहा हूँ, बात ये थी कि 28 में से 22 में से 23 विधायकों को टिकट मिलेगा, 4-5 का कट सकता है। टिकट किसी का नहीं कटा, सुरेंद्र पवार से लेकर राव दान सिंह सबके नाम हैं। जब 28 में से 27 हैं तो इसराना होल्ड हो जाए, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है? अब ये तो स्पष्ट पता करके बताएंगे, बाकी मुझे आप फोन पे छोड़ेंगे तो मैं टटोलने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि गलती से भी छूट गया हो, या हो सकता है उसके पीछे कोई वजह रही हो, वो एक बार पता करने की जरूरत है।
लेकिन जितने सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट रिपीट होंगे। ये हम शुरू से जनता टीवी पे बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ईडी के मसले पर किसी का टिकट नहीं कटेगा। और वो उसके पीछे लॉजिक ये था कि जब कांग्रेस ईडी के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट कर रही है तो फिर अपने जो ईडी के चार्जेस में जो लोग फंसे हैं उसका टिकट कैसे काट सकती है। ये एक बहुत बेसिक लॉजिक था उसके पीछे। बाद बाकी क्या हुआ है इनका बलबीर वाल्मीकि का, ये पता करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, ये जो सूची है इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अभी बाहर से 2 विधायकों को अवसर दिया गया है, जबकि ईश्वर सिंह, रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान बहुत लोगों ने समर्थन दे रखा है। उन्हें भी इंतजार करना चाहिए या फिर कांग्रेस के अपने जो एस्पिरेंट हैं उनकी सूची बहुत लंबी है? देखिए, जो बाहर से आए हैं उनको जो है इंतजार करना होगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन उनको नहीं दी गई है। और इस लिस्ट के बाद कुमारी शैलजा का जो ट्वीट है एक वो आ गया है। कुमारी शैलजा ने इस जो ट्वीट को माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो सहमति कहीं ना कहीं जता दी है, यानी कोई नाराजगी इस जो है लिस्ट के बाद जो नेताओं की जो है नहीं निकल कर सामने आ रही है, वो होना भी था। लेकिन जहां तक हम नेताओं के संदर्भ में बात करें, जिस प्रकार से हम सोमवीर सांगवान को कह रहे थे कि उनके लिए जो है विनेश फोगाट एक खतरा साबित होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर चरखी दादरी की सीट को होल्ड पर रखा है तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कांग्रेस में अभी भी जिस प्रकार से 2500 से ज्यादा आवेदन आए थे, तो कांग्रेस ये देख रही है कि क्या जो बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं उनको जो है मैदान में उतारा जाए या फिर खुद के ही जो कार्यकर्ता हैं उनको मैदान में जो है उतारा जा सकता है। इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति जो है वो जो है कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट को सीधे तौर पर आसान भाषा में समझे, सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला के तहत जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई। जिन नामों पर जो है कोई विवाद नहीं था वो नाम जो है इसमें ऐड हो गए हैं। उदय भान के नाम को लेकर किसी को कोई विवाद नहीं होना था, विनेश फोगाट के नाम को लेकर किसी को कोई विवाद नहीं होना था, वो इस लिस्ट में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं और विवाद इसमें होगा भी नहीं। लेकिन जो अब आने वाले समय में प्रत्याशियों की सूची आएगी वो कहीं ना कहीं जो है वो बताएगी कि किस तरीके से जो खींचतान है वो नेताओं के बीच में बढ़ती हुई नजर आती है हरियाणा कांग्रेस में, या फिर सब चीजें जिस प्रकार से अभी कुमारी शैलजा ट्वीट करके कह रही है कि ऑल इज वेल है, लिस्ट अच्छी है, वही देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। आप पूरे दिन कांग्रेस दफ्तर में थे, ये जो बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रही थी, दीपक बाबरिया का कॉन्फिडेंस और फिर शाम होते होते नाम घटते चले जाना, ये जो बैठकें चल रही थी बार बार आधे घंटे में लिस्ट आनी है ये कह के 2-2.5 घंटे की देरी से आना, और आखिरी में जो लिस्ट आई है ये वो 31 नाम है जिन पर दूर दूर तक मतलब कोई डाउट नहीं था। इसमें 29 विधायक हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक विनेश फोगाट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगली सूची सामने लाने में कांग्रेस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल दीपक बाबरिया के खुद के बयानों को देखें तो उनके बयानों में ही विरोधाभासी देखने को मिलते हुए नजर आए। पहली सीईसी की बैठक हुई, कह दिया 34 नाम क्लियर हुए। उसके बाद में दूसरी सीईसी की बैठक हुई, कह दिया 32 नाम क्लियर हुए, टोटल 66 हो गए। आज जब बाहर निकलकर सामने आए सीईसी की बैठक से, कह दिया 78 से 80 नाम जो है वो जो है क्लियर हो गए हैं। लेकिन लिस्ट जारी होती है 31 नामों की और उसमें भी ज्यादातर जो सिटिंग एमएलए है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पिछली जो सीईसी की बैठकें भी हुई थी उसके बावजूद हमने देखा कि जो सब कमेटी बनाई गई उस सब कमेटी ने तमाम 90 सीटों पर जो है नेताओं की राय ली। सब कमेटी ने एक बार फिर से जो है तमाम सीनियर नेताओं को बुलाया, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, चौधरी बीरेंद्र सिंह, इसके अलावा जो सिटिंग सांसद हैं वो आते हुए नजर आए। यानी 90 की 90 सीटों पर एक बार फिर से डिस्कशन होता हुआ नजर आया और कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस जो है सिटिंग एमएलए को टिकट देती हुई नजर आ रही है। ये बता रहा है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कांग्रेस जब टिकट वितरण करेगी तो इतना आसान जो है कांग्रेस के लिए जो है नहीं होने वाला है टिकट वितरण। एक चीज और इसमें अगर स्पष्ट देखें तो हालांकि वो सभी विधायक हैं तो उनका दावा बनता ही था, लेकिन 3 विधायक जो कुमारी शैलजा समर्थक माने जाते हैं, प्रदीप चौधरी, रेणु बाला, शैली चौधरी और शमशेर गोगी, 4, उन सभी को टिकट मिला है। उसमें कहीं कोई मतलब इफ बट नहीं है। देखिए, बिल्कुल इस बार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, सब कमेटी की बैठकें हुई या फिर हम कह दें कि सीईसी की भी बैठकें जो हुई
उसमें किसी भी नेता ने किसी दूसरे खेमे के जो सिटिंग एमएलए थे उनको लेकर जो विरोध है वो नहीं जताया। जब भी नाम सामने आए, चाहे वो कुमारी शैलजा के खेमे के विधायक हो, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हामी जताई, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के विधायक हो, उस पर जो दूसरे नेता है उन्होंने जो है हामी जताई। सिटिंग एमएलए को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जो खींचतान थी वो जो है किसी भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात की जाए, सब कमेटी की बैठक की बात की जाए, सीईसी की बैठक की बात की जाए, वो नहीं देखने को जो है मिलती हुई नजर आई। लेकिन जो बाकी सीटें हैं उन पर जरूर खींचतान की स्थिति जो है बनती हुई नजर आई। तमाम जो अलग अलग जो खेमे हैं उन्होंने अपने अपने नाम जो है वो सब कमेटी को जो है दिया है, चूंकि लास्ट में सब कमेटी की बैठक होती हुई नजर आई है और सब कमेटी ने वो नाम जो है आज सीईसी की बैठक में रखे थे, लेकिन वो फिर भी जो है क्लियर नहीं होते हुए नजर आए हैं। तो अभी भी खींचतान की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई जो है नजर आ रही है। आलाकमान के संदर्भ में आलाकमान के जब तमाम चीजें जो है संज्ञान में है, ये लिस्ट भी जब जारी हो रही थी तो जो है केसी वेणुगोपाल के दफ्तर तक ये लिस्ट पहुंच गई थी, उसके बाद में राहुल गांधी तक ये लिस्ट पहुंचाई गई और उसके बाद ये जो लिस्ट है वो जारी होती हुई नजर आई। यानी आलाकमान के सामने ये दिखाने की कोशिश होती हुई नजर आई कि हरियाणा कांग्रेस में जो नेता हैं वो जो है सिटिंग एमएलए के संदर्भ में तो जो है एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता हुआ नजर आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जो है लिस्ट आ गई है, क्योंकि इसलिए भी जो है आलाकमान के सामने कोई आंख नहीं दिखाना चाहता है कि बाद में अगर मान लीजिए सरकार बनती हुई नजर आती है कांग्रेस की, तो बाद में जो सीएम चेहरा है उसको लेकर आलाकमान को फैसला लेना है और आलाकमान अगर अब कहीं नाराज हो गया किसी से तो वो कहीं ना कहीं जो है दूर तक जो है वो जाता हुआ जो है नजर आएगा। इसलिए हमने देखा था कि कोई भी बैठक हो, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो, सब कमेटी की बैठक हो, सीईसी की बैठक हो, उसमें किसी ने भी जो है एक दूसरे के जो सिटिंग एमएलए उनको लेकर जो है सवाल निशान जो है नहीं उठाए थे। स्पर्श, क्योंकि समय बहुत नहीं है, भले ही बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो, 12 तारीख आखिरी है और बीजेपी एक जंबो लिस्ट पहले जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज स्पष्ट किया है कि कोई नामों में बदलाव होने नहीं जा रहा है। बीजेपी को बहुत मैराथन काम अब करना नहीं है, लेकिन कांग्रेस को मैराथन काम करना है। जितनी मर्जी माथापच्ची हो, जो नाम है वो समय से देने होंगे और अगर आज इतना कंफ्यूजन रहा है तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन बड़ी बैठकों के हो सकते हैं। बैठे हैं वो चलिए, लगता है शायद स्पष्ट से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल न्यूज रूम से सीधा लाइव बने हुए हैं। वरुण गोयल जी, लिस्ट जारी हो चुकी है और जिस तरह से सिटिंग एमएलए जो हैं उन पर विश्वास जताया गया है, सेम वही स्ट्रैटेजी जो बीजेपी की रही है। देखिए सचिन, इसमें ना इस लिस्ट में कोई सरप्राइज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आप डिस्कशन करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा 31 में से 29 विधायक हैं। हाँ, आप क्योंकि पिछली बार उदय भान चुनाव हार गए थे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं, होडल से वापस लड़ने जा रहे हैं, पुराना इतिहास रहा है उनका उस सीट के साथ। विनेश फोगाट पर यह बात हो सकती है कि विनेश फोगाट को जुलाना से लड़ाया गया, चर्चाएं उनकी पहले दादरी से भी थी, बाडरा से भी थी। जुलाना एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस आखिरी बार 2005 में जीती थी। मौजूदा समय में जुलाना में जेजेपी के जो विधायक हैं, अमरजीत ढांडा है वहां से, और जो सारे लोग जेजेपी छोड़ गए उसमें सिर्फ एक अमरजीत ढांडा है जो जेजेपी में कायम है। जींद में ये पड़ता है जुलाना और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये क्योंकि विनेश फोगाट का ससुराल है इसलिए विनेश जो हैं उनको यहाँ से लड़ाया गया है और इस सीट पर चुनाव लड़वाने की मंशा ये है कि जो सीट 2005 के बाद कांग्रेस नहीं जीत पाई, मतलब 2009 में हारी, 2014 में हारी, 2019 में हारी, लगातार 3 चुनाव हारने के बाद होता क्या है, उस सीट पर पकड़ कमजोर हो जाती है। विनेश फोगाट के जरिए एक ऐसी सीट को हासिल करने का प्रयास है जो बहुत समय से कांग्रेस के पास नहीं है। विनेश फोगाट जाहिर सी बात है बड़ा नाम है, जो माफ कीजिए, जो भावनाएं हैं वो उनके साथ हैं, जो जन भावनाएं हैं, जो ओलंपिक में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा देश निराश हुआ था, तो एक वो सिंपैथी भी है। उन जन भावनाओं के तहत जुलाना सीट से उन्हें उतारा गया है। देखना होगा कि जो वहां पर 3 चुनाव का सूखा है वो कांग्रेस कैसे खत्म कर पाती है। एक अच्छी रणनीति इसे कह सकते हैं। बाकी जो कमोबेश नाम है वो ज्यों के त्यों हैं।
दो विधायक जो एक जेजेपी के हैं, एक निर्दलीय हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। बहुत से लोग कतार में हैं। तो इसे आप ये कह सकते हैं कांग्रेस ने सेफ प्ले किया। एक सिंगल नाम भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर के कोई बहुत सवाल उठे या असंतोष हो या कुछ एक्सपेरिमेंट हो या कुछ सरप्राइज हो, कुछ हैरान करने वाला हो, ऐसा इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। जो कि त्यों तमाम विधायक हैं, चाहे वो किसी भी गुट के हों, किसी भी ग्रुप के हों, उन सबको टिकट दिया गया है। मेरे लिए इसराना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है क्योंकि बलबीर वाल्मीकि यंग एमएलए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के एमएलए माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। कॉन्क्लेव में हमने उनसे हर तरह के सवाल पूछे तो वो बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम बनेंगे ऐसी बात कर रहे थे। हाजिर जवाब हैं। जब 28 में से 27 को टिकट दिया गया तो उनका टिकट कैसे रुका है, ये एक सवाल है। स्पर्श पता लगाएंगे, कल तक कुछ खबरें निकल कर आएंगी या आखिर किस स्ट्रेटजी के तहत उनका जो टिकट है वो होल्ड पर डाला गया है। और वरुण जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग भी जुड़ चुके हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। जी अमित सिहाग जी, बहुत बहुत बधाई आपको, सूची में आपका नाम है। धन्यवाद वरुण जी, बहुत बहुत आभार। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। जी सिहाग साहब, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से नाम आज आने वाले हैं, आपका नाम उसमें चल ही रहा था, सभी विधायकों को लगभग मौका दिया है। इस बार का चुनाव 19 के चुनाव से कितना अलग देख रहे हैं आप? 19 का चुनाव एक ऐसे समीकरण में हुआ था जहां जनता के को ये विश्वास नहीं था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, और उस कारण मैं मानता हूँ बड़े नकारात्मक माहौल में भी था। कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूरी तरह से उसमें ऊर्जा नहीं था, विश्वास की कमी, और बहुत सारे ऐसे नैरेटिव चलाए गए थे जो बिल्कुल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो पहुंच जाते। और इस बार जो है मैं मानता हूँ कि बिल्कुल उसके विपरीत है। जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने। आम कार्यकर्ता में बहुत ज्यादा जोश है, और एक मैं मानता हूँ कि इस बार एक बड़ा पॉजिटिव नैरेटिव के साथ, जो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, जो बदलाव का नैरेटिव है, उसके साथ है। तो मैं मानता हूँ कि एक आश्वस्त उनकी एक बड़ी मजबूत कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। डबवाली का फैक्टर कितना आपको इंटरेस्टिंग लगता है? कैंडिडेट्स तो आपने सुन ही लिए होंगे, जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ चर्चित चेहरे वहां दिखाई दे रहे हैं, अभी कुछ नाम आने बाकी हैं। डबवाली इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है? इंटरेस्टिंग जनता के लिए होगा चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, या मीडिया वालों के लिए होगा? नहीं, मीडिया वालों के लिए चलो रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो विरोधी हैं उनकी इस तरह की जो बयानबाजी का है, जिस तरह की वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और मेरा हमेशा से कोशिश रही है, मेरे परिवार की डॉक्टर साहब, मेरे जो पिताजी थे, कि भी यहाँ पे राजनीति को बदलने की, शराफत विकास की राजनीति हो। और मैं मानता हूँ वो सपना पूरा होने जा रहा है। 2024 का ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो एक ऐसा जनता के लिए मैं मानता हूँ खुशखबरी होगी कि सही मायने में एक ऐसे नुमाइंदे और एक ऐसी सरकार होगी जो उनकी बातों को सुनती है, संवेदनशील है, और जहाँ पर हम सही मुद्दों पर जा सकते हैं। आप अपने चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या ओवरऑल कांग्रेस को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, मैं दोनों तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। मैं मानता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस भी इतिहास रचेगी और डबवाली हल्के में भी कांग्रेस और जनता इतिहास में काम करेगी। एक ऐतिहासिक जीत होगी, और ये मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, और ये जनता का जनादेश और आवाज सुनाई दे रही है। उनका मन है कि भी उन्होंने देखा है किस तरीके से हमने प्रयास किए हैं, और वो मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार उनकी में सही है। तो जिस प्रकार से हर एक दिन जज्बा हो या बीजेपी हो या लोकल हो, लोग कार्यकर्ता उनके छोड़ कर आ रहे हैं, तो अपने आप में मानता हूँ जनता का मन है। जब जनता का मन हो उसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं निर्माण की आवाज होती है। क्या अच्छी फाइट होगी डबवाली में, ऐसी आपको लगता है? देखिए, मैं अच्छा, अगर आपका परिभाषा क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता। मैं चाहूंगा कि एक सकारात्मक ढंग से फाइट हो, बट उम्मीद मुझे जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार हैं दूसरी तरफ उनसे कम है, मगर हमारा कोशिश रहेगा कि मैं हमेशा कभी भी प्रतिद्वंदी की तरफ ना देखते हुए खुद के ऊपर हमेशा ध्यान देता हूँ, केंद्रित करता हूँ कि भाई मेरी जो खुद को कैसे मैं हर रोज बेहतर करूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनता मुझ पर विश्वास करेगी। बाकी तो मीडिया के लिए है वो देखने की साइड कैसी है, अच्छी है, किस तरह की निकलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिहाग साहब जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है।